सदा सीताराम जी कृपा बरसते रहे बेटा। जय हो जय, विद्वान हो। सीताराम, क्या बात है। जय श्री राम। सीताराम 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 सीताराम। जय जय बेटा, जाओ आशीर्वाद है, प्रभु कृपा बरसेगी। परीक्षित जी ने कम उम्र में, बहुत ही कम उम्र में, बाल स्वरूप में सत्ता को संभाले। तो मन में एक दिन विचार आया कि क्यों ना प्रजाओं का हाल पता किया जाए, और प्रजा के हाल पता करने वेश बदल के परीक्षित जी अपनी प्रजाओं के बीच में पहुंचे। तो जहां जाते थे तो कहीं गांडीधारी श्री अर्जुन जी का नाम और उनके धनुर्विद्या का और उनके धनुर्धारी उसके कौशलों का चर्चा हुआ था। कहीं भीम के गदाओं का चर्चा, तो कहीं पिता अभिमन्यु के वीरता की चर्चा। जहां गए वहां सब जगह उनके पूर्वजों की चर्चा हुई, भगवान कृष्ण की चर्चा हुई। लेकिन एक जगह बड़ा विचित्र दृश्य देखा उसने। एक दुष्ट काला कलूटा एक गौ माता और बछड़ा को मारते हुए ले जा रहे थे। हाथों से, डंडों से, लातों से मार रहे थे, पैर से मार रहे थे कि उसके तीनों और बछड़े के 3 पैर टूट चुके थे। एक पैर से खड़ा था और आपस में गौ माता और बछड़े दोनों बात कर रहे थे। दोनों की बातें परीक्षित जी सुने। लेकिन गौ माता और परीक्षित को प्रताड़ित कर रहे थे वह दुष्ट। वो उनको क्रोधित हो गया और तुरंत तलवार निकाल कर दुष्ट को दंड देने के दौड़ पड़े। मारो दी रभ्रद्रम ते खलाराम माया सात परी। गौ माता बिल्कुल मत चिंता करिए, ये दुष्ट को आज मारने के लिए परीक्षित अभी आप जीवित है। और जैसे बात सुने तो वो दुष्ट जो था वह परीक्षित के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे। तो एक वीर जो क्षत्रिय होता है उसका धर्म होता है कि शरणागति हुए उसको क्षमा कर दे। तो परीक्षित जी ने तुरंत क्षमा कर दिया। वो परीक्षित जी से पूछे, परीक्षित जी पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है बताओ। तो बोले सरकार हमारा नाम कली है, कलयुग है हम। तो बोले दोस्त तुम्हें मेरे क्षेत्र में किसने प्रवेश दिया? बिना वीजा प्यास वीजा है तुम्हारे पास है? सरकार पूरी सृष्टि में केवल आपका अखंड राज्य चल रहा है। तो सरकार मैंने आया तो मेरे में कुछ गुण भी है, भगवान ने मुझे भेजे। तो क्या गुण है बताओ। तो बोले जो तपस्या से, साधना से, यज्ञ से, हवन से, अनुष्ठान से जो सतयुग, त्रेता युग और द्वापर में जो प्राप्त होता था, कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन से आप सबको प्राप्त होगा, मानव जाति को। ये मेरे में विशेष गुण है। अच्छा, परीक्षित बड़े आनंद हुए। बोले उसी समय अचानक फिर कली के बोले प्रभु एक और मुझे विशेष छूट दिया गया है भगवान के द्वारा। बोले वो क्या है बताइए। तो बोले कि जो मानसिक अगर कोई पाप करता है, मन से कोई पाप करता है, किसी के बारे में सोचे या किसी कोई भी पाप करते हैं तो उनका पाप उनको लगेगा नहीं। लेकिन इसके ठीक विपरीत महाराज, अगर मन से अगर कोई पुण्य करता है तो उनको उसका पुण्य तत्क्षणात् पुण्यम प्राप्त, तुरंत उसका पुण्य उसको प्राप्त होगा। परीक्षित जी तुरंत रिझ गए इस बातों में और बोले अच्छा ठीक है, आपके गुण को देख हम आपको 4 स्थान देते हैं। बोले महाराज कौन कौन सा स्थान है बताइए। बोले दूतम पारम स्त्रियः सुना यत्र धर्मश्च चतुर्विधा पुनश्च याजमानाय जातरूपमदात् प्रभु। याचना करने पर कलयुग के पुनः याचना किए। और पहले कहे दूतम, जहां देखिए ये जो 4 स्थान जो बताया रहे ना परीक्षित जी से, परीक्षित जी उनको 4 स्थान जिसमें एकदम सावधान दया सुनो, एकदम सावधान होकर सुनिएगा। इसी चारों स्थान में जो रहते हैं और जो कार्य करते हैं उन्हीं के घर कलयुग का वास होता है और उन्हीं को जीवन भर कष्ट दुख का सामना करना पड़ता है। तो इन चारों स्थान से माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को और खुद को संभाल के रखे। बड़े ध्यान से सुनिएगा 4 स्थान कौन कौन से हैं, हिंदी में बता रहे हैं।
बोले श्री राधा मैया की जय। दूतम बोले पहले, दूतम द्यूतम, जहाँ पे जुआ सट्टा या किसी प्रकार का जुआ कोई भी है, चाहे वो आजकल मोबाइल में लूडो खेलते ना, देखिए जिसने भी ये लूडो वाला खेल निकाला है पैसा कमाने के लिए कि आम जनता पैसा कमाए, अगर अभी पैसा कमाना है तुमको बाबूजी मैया जी, पैसा कमाना है बिटिया तो खुद कमा लो ना, आम जनता क्यों बिगाड़ रहे हैं। तो जो बड़े बड़े लोग रहते हैं ना, ये गुटखा निकाल रहे हैं, ये सब ये दुनिया भर की जो अवगुण है, लूडो खिला रहे हैं, ये ना केवल पैसा अपने जेब में डालने के लिए, कभी जनता की भलाई ये कर ही नहीं सकते। और जो इस प्रकार का विज्ञापन कर रहे हैं उनसे बच के रहिए, ये आपका भलाई कभी चाह ही नहीं सकते। इतनी बड़ी बड़ी पोस्टरों में गुटका विमल राजश्री, अरे जिसका भगवान वेद व्यास जी हमारे पाबंद लगाए कि जब करना नहीं, उनको ये प्रचार कर रहे हैं तो ये हमारा भला कर ही नहीं सकते। बोलो जय श्री राधे। तो ऐसे लोगों से बचिए, इनका अनुसरण करने से बचिए। तो पहले सबसे पहला स्थान बताए जहां जुआ खेला जाए, तो इनसे बचिए। जहां मदिरा पान किया जाए, और जहां पे व्यभाचारी अर्थात इसको व्यासपीठ से इतनी गंदी शब्द नहीं बोल, व्यभाचारी जो गणिकाओं के साथ में रहे और अपनी परिवार को छोड़ के जो दूसरे के साथ जीवन में आनंद लेने की कोशिश करे, सुख प्राप्त मिलेगा नहीं, उनसे दूर रहे। और बोले जहां जीवों की हिंसा हो, उनकी हत्या होती हो, ऐसे 4 स्थान पर आप प्रेम से रहो जाइए। कलयुग को बोले ऐसी 4 स्थानों पर ही, और इन्हीं 4 स्थानों से बच के रहना है आप सबको। कलयुग बोले महाराज जय हो, धन्यवाद आपकी। बोले जैसे यात्री वैसे 4 कमरे दिए आपने, मैं जैसे में प्रभु एक गुण अच्छा बताया था, तो कम से कम एक कमरा तो अच्छा मिले मुझे, तो चाहते क्या हो। बोले तब बोले अमुनि पश्च स्थानानि राध प्रभा काली, प्रेम से बोले प्रभु सोने में जगह दे दीजिए, मुझे सोने में स्थान दे दीजिए। परीक्षित बोले अवश्य देंगे आपको, ये भी ध्यान से सुनिए, बड़े गुण रहते। कौन से सोने में? कलयुग का वास है। सोना कहते हैं कि भगवान में आभूषणों में मैं सोना हूँ, तो सोने में कलयुग हो ही नहीं सकता। तो कौन से सोने में है? भगवान कहते हैं जहाँ पे जुआ खेला जाता है और जुआ खिलाया जाता है, उससे जो अर्थ प्राप्त होता है आपको, उससे जो कमाई हुआ है, उस धन से जो सोना खरीदेगा, उससे उस सोने में कलयुग का वास है। जहाँ मदिरा पान किया जाता है और मदिरा बेचा जाता है, और मदिरा बेच के जिस सोने से खरीदा जाएगा उस अर्थ से, वहाँ कलयुग का वास है। और व्यभाचारी जो व्यभाचारी करके धन कमाता है, धन कमाते हैं, वहां पे कलयुग का वास है। और जहाँ पे मांस काट के निर्जीव जीवों का हत्या करके जो बेच रहे हैं, उस पैसे से, धन से जो सोना खरीदेंगे, उसमें कलयुग का उस सोने में वास। अर्थात इन 4 चीजों से बचना है, और इन 4 चीजों से बचेंगे तो आपके जीवन में व्यास जी कहते सदा आनंद ही रहेगा, सुख भी नहीं आने वाला है। आनंद कंद भगवान सदा आपके हृदय में व्यास कर देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल सरकार की।